चलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग ठीक हो गए। तो आज हम लोग करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। संख्या पद्धति क्लास 9th के लिए, क्लास 9th मैथ के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे आज हम लोग। और यूट्यूब चैनल नाम है मेरा @TGTWALATGT वाला। व्हाट्सअप नंबर है 7376149306, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे क्लास 9th के लिए मैथ। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में अच्छी लगेगी, ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। बोल रहा है, पहला क्वेश्चन दिया गया प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो पहला दिया गया जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है आपको पता है? रियल नंबर्स होती। कैसी होती? वास्तविक संख्या होती। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। फिर दूसरा नंबर इसमें दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, मान लो कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक, उनके बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कह रहा है कि कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, ठीक, एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। हाँ, तो इसमें अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो पहला में आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। दूसरे में आपका राइट ऑप्शन भी सी हो जाएगा, ठीक। तीसरा दिया गया है बच्चों कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। बोल रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, कोई भी मान लो, जैसे एक सेम मान लिया और एक हमने मान लिया √5, एक मान लिया √7। बोल रहा है किन्हीं भी अपरिमेय संख्या गुणनफल, ठीक, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी, ठीक। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि परिमेय भी हो जाएगा। √3 का √3 कितना आ जाएगा? 3, और √7 का आ जाएगा 35। तो आप देख रहे हो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आएगी। परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा दिया गया है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो देखो बोल रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। तो देखो दशमलव जो निरूपण होगा वो हमेशा इसका होगा अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। अशांत, ठीक, अशांत नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अशांत, ठीक। अशांत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो हमने ले लिया 4/2, परिमेय संख्या 2 दूनी 4। देखो परिमेय संख्या आ गई। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, दशमलव प्रसार है भी नहीं। तो कोई भी अब ले सकते हो, है ना। नोट करो जल्दी से, रख कर देते उसके बाद। ये चौथा हो गया। पांचवा देखो, और ये बुक जो आप लोग कर रहे हो आरएस, जो एक नया कंपटीशन आया अग्रवाल और चित्रा प्रकाशन की भी बुक है ये, चित्रा और अग्रवाल का, ठीक। तो आप देख सकते हो ये चित्रा और अग्रवाल का है ना, पूरा वही क्वेश्चन है इसमें। पांचवा दिया गया है, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो हमें पता है ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 0.40, ठीक, 1 4, ठीक, फिर 0.014, फिर 0.0, इस तरीके से कैसी हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है बेटा। अगला दिया गया छठवां नंबर दिया गया 56/200 का दशमलव प्रसार है। 56/200 का दशमलव प्रसार रहेगा। हम तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर शांत है, ठीक। कैसा है? शांत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक। कैसे शांत है? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28/100 भाग कर दो बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। 100 का भाग करोगे आप। सातवां दिया गया है √2। √2 का दशमलव प्रसार कैसा होता है बेटा? अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है, ठीक। और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक। सातवें का हो जाएगा डी, क्योंकि अशांत दशमलव प्रसार होता है, क्योंकि √2 का मान होता है, अगर आप लिखोगे 1.414, ठीक, डॉट डॉट इन्फिनिट तक, ठीक।
सात्विक बाद देखो बेटा, आठवां देखो। और जैसे हम हटा करें बेटा, क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश किया करो, नोट करिए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है बहुविकल्पी में। आठवां दिया जाएगा कौन सी अपरिमेय संख्या है? आठवां दिया गया है कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो हमने देख लिया है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, √7। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? √7। ये आपकी अपरिमेय संख्या, और तो सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। नवा दिया गया है P/Q के रूप में व्यक्त करो। P/Q के रूप में इन्हें व्यक्त करना, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो बोल रहा है 1.9999 का मान P और Q के पूर्णांक होगा। तो बोल रहा है 1.999999 इनफिनिट। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 और ऑप्शन होगा सी, आंसर आएगा इसका 2। कैसे आएगा बेटा 2? देखो हम इसको क्या मान लें, अब लेट कर लें x बराबर, यही मान लेते हैं। तो x बराबर मान लिया, ठीक। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा दो। किसका? 10 का गुणा। 10 का गुणा कराओगे, इसको समीकरण 1 मान लो। तो ये आ जाएगा 10x बराबर आ जाएगा 19। यार ये तो गड़बड़ हो गया, नवे का सी, ऑप्शन तो 2 आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पर ऐसा नहीं। ठीक, तो 19.9999 इनफिनिट, इसको 2 मान लो। वही सवाल है, समीकरण 2 - 1 कर लो। तो 9x बराबर कितना आ जाएगा? 19.99 में से घटा दो 1.99, तो 18.00 आ जाएगा। हाँ बेटा सही है। तो 9x बराबर 18, तो 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। x बराबर बेटा 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बहुविकल्पी के हमने 8-9 क्वेश्चन कर लिए हैं। नोट करो, उसके बाद 10वां कर लेते हैं। 30 सवाल है, 30 सवालों को हम सोचेंगे 30 मिनट में करने के लिए। 30 सवालों को 30 मिनट में करने से जल्दी स्पीड बनानी है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 10वां नंबर सवाल दिया गया, जल्दी से देखो। 3√3 प्लस √3 किसके बराबर है? तो ये बताओ, 3 और 3 कितना होता है? 4√3। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सॉरी सी होगा, क्योंकि सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखो दिया गया है √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या है। बोल रहा √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या एक। तो आपको पता है √2 और √3 के बीच का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। तो आप देखो 1.4 के बाद क्या आ रहा है? 1.7 देख लो, 2 डिजिट यहाँ से गायब कर दो, हटा दो लास्ट वाली से। तो 1.4 के बाद 1.5, 1.6 भी 2 आ रही हैं। हमें आंसर क्या चाहिए? 1.5। तो राइट ऑप्शन में कितना हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी। ठीक, आप इस तरीके से निकाल सकते हो ट्रिक से। ये मेरे दिमाग पे ट्रिकें होती हैं कुछ, आप लोग वीडियो पे अगर ऐसे बने रहोगे तो आप लोग का भी फायदा हो जाएगा। 12वां दिया गया है हर का परिमेयकरण करना है। तो ये चीज़ तो हमने आपको बता दिया है, परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो आपको आंसर बता दे रहा है, इसका डी हो जाएगा 12वें का। 12वें का डी हो जाएगा 1/√9 और -√8। ठीक, तो ये आ जाएगा किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन आपका डी है, ठीक। डी ऑप्शन है। कैसे करते हैं? तो हम यहाँ करेंगे 9 -√8 गुणे 9 प्लस √8, हर के सही में गुणा करवा रहा है, √9 √8। तो ये आ जाएगा √9 √8 बटे ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 - 8। तो ये आ जाएगा √9 √8। बच्चे सोचेंगे ये तो आंसर ही नहीं आ रहा बेटा, 3 + √8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है बेटा, ठीक। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया 13वां नंबर, देखो रब कर दें। 12वां जल्दी से नोट करो, 13वां नंबर देखो बेटा। 30 मिनट में हमने करने हैं पूरे सवाल, ठीक। स्कूल में तो नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। x बराबर दिया गया है, x बराबर दिया गया है 7 + 4√3, ठीक। तो बोल रहा है 1/x का मान ज्ञात करो। बेटा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका पहला, ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला इसमें, ठीक।
तो 13वें का हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता जब भी ऐसा सवाल दिया जाता है तो हम सीधे क्या कर देते हैं, प्लस में होता है तो माइनस में लिख देते हैं। ठीक, ये 1/x का मान है, आप देख सकते हो। 14 नंबर देखो, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल हो तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बटे में। ठीक है, 15 दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है। सॉरी, 14वां नंबर दिया गया √5 + 2 और √5 - 2, तो इसका आ जाएगा 5 - 2 3। ऑप्शन हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर आएगा 5, 2 का आएगा 4, 2 दूनी 4, हाँ बेटा 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 14 हो गया। 15 दिया गया आर का परिमेयकरण करो, तो देखो 15 नंबर सवाल दिया गया है 1/3 √7, इसका परिमेयकरण करना, आंसर आएगा आपका बी नंबर। हम आंसर बता दे रहे हैं, आपका आएगा बी नंबर। कैसे परिमेयकरण हमने आपको सिखाया इसका। ठीक, गुणा कर दो 3 + √7। बेटा स्पीड बढ़ाओ अपनी, बहुविकल्पी प्रश्न है, इनमें अगर आप धीमे धीमे समझोगे तो आप हार जाओगे। ठीक, क्वेश्चन देखो, आंसर उसका निकालो तुरंत। ये आ जाएगा 3 × 9 - 7, तो आ जाएगा 3 + √2, 9 में जाएगा 7 2। ठीक, तो इस तरीके से सवाल को आपको सॉल्व करना है, हर का परिमेयकरण करके। ठीक, स्पीड बढ़ाओ, ये हमारी स्पीड है अब। ठीक है, अब हम लोग स्पीड की बात करते हैं हमेशा। बहुविकल्पी में हम लोग समझते कम है और लिखते बहुत स्पीड में है। 16 नंबर देखो दिया गया है, √2 का मान दिया गया आपको 1.142। ठीक, बोल रहा है अंडर रूट के अंदर √2 - 1 और √2 + 1 का मान निकालो। तो एक बेवकूफ़ है क्या, बताओ, इसका सीधे कर नहीं पा रहा है, हर का गुणा कर दे, हर का संयुग्मिक गुणा अंदर। तो ये आ जाएगा √2 - 1 √2 + 1 गुणा √2 - 1/√2 - 1। बेटा अंडर रूट के अंदर दिया गया है पूरा, हर का संयुग्मिक गुणा कर दे, आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट इसका भी अलग कर दे, आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेगा -1, तो ये आ जाएगा √2 से अंडर रूट खत्म, आ जाएगा √2 - 1। ठीक, और तुझे पता है बेटा कि √2 का मान कितना दिया गया, इतना, तो 1.4412 इतना ही दिया गया था, 1.414। ठीक, 4142। अब इससे घटा दो -1, तो ये आ जाएगा 0.4142। बेटा यही आंसर आ रहा आपका। ठीक है, 4142। ठीक, अगला 17 नंबर देखो बेटा, 16 हो गया, जल्दी से नोट करो, वीडियो को रोक लो और स्पीड दिखाओ अपनी। ठीक है, 17 नंबर देखो, क्योंकि मुझे अब स्पीड है। ठीक है, 17 नंबर देखो बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करनी 4 के अंदर दिया गया 81 की पावर -2। तो एक बात बताओ, हमें पता है इसको लिख सकते हो 81 की पावर 2 लिख सकते हो, और करनी में दिया गया है 4, तो एक बात आओ, इसको क्या लिख सकते हो, 9 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, और करनी में लिखा है 4, सॉरी 4 ही तो दिया गया है, तो ये बताओ, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/9, करनी में 4, आंसर कितना दे रहा है, आंसर ऑप्शन 1/9, ऑप्शन 1/9 दिया गया। अच्छे का सा सवाल है, 1/9 कैसे दे दिया इसने। ओ नहीं बेटा, इस तरीके से नहीं करेंगे, देखो थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया। आप इसको लिख सकते हो, हाँ, 4 करनी में लिखोगे आप 1/9 का होल स्क्वायर। अब ये जो पावर दी गई है 2, इसके में लिख दो, तो आ जाएगा करनी 4 1/9 की पावर कितना आ जाएगा 4,
दो दूनी चार। अब इसको हल कर लो तो 1/9 ठीक की पावर 4 और बटे 4 ये तो था ही तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1/9 आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं क्योंकि हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है 9 में 81 तो 2 दूनी 4 और करनी 4 और 4 कम 4 कट जाएगी तो 17 हो गया। 18वां देखो बेटा जल्दी से करो। 30 सवाल हमें 30 मिनट के पहले करने थे लेकिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अब बाद में देखेंगे जब वीडियो जब खत्म होगी तब हम लोग देखें कितने पर आए हैं। 18वां 19 20 21 ही सवाल है यार हम तो सोचे 30 सवाल है तो 256 की पावर कितना है 0.16 गुणे 256 की पावर है 0.09 ठीक का मान ज्ञात करना। तो एक बात बताओ बेटा गुणे में घाते क्या हो जाती है बेटा जुड़ जाती है ना तो 0.16 प्लस 0.09 तो 256 देखो 9 6 15 हाथ से लगा 1 35 16 9 25 बटे 100 दशमलव हटा दिया या 0.25 अब ये लिखा है 16 4 चलो ठीक है 256 25 बटे 100 25 चौको 100 तो देखो आ जाएगा 256 की पावर 1/4 और हमको पता है कि 16 का होता है 16 का स्क्वायर होता है 256 की पावर दिया गया 1/4 तो 16 की पावर हो जाएगा 2/4 2 1 कम 2/4 2 1 कम 2 2 दूनी 4 16 की पावर आ जाएगी 1/2 4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16 2 तो आंसर आ जाएगा 4 आपका। हम कह रहे हैं 1 मिनट में ये बहुविकल्पी वाले सवाल लगाना सीखो। टाइम हो गया है 17 और 17 क्वेश्चन 1 मिनट ज़्यादा चल रहा है ठीक है 18-17 मिनट में जल्दी से नोट करो ठीक है। हमें 20 क्वेश्चन थे तो 21 क्वेश्चन 21 मिनट में लगाने हैं लेकिन और भी स्पीड आपको कम करनी होगी आपको ठीक है क्वेश्चनों की जल्दी क्योंकि क्वेश्चन भरमार बहुत दिए हैं। 19 नंबर देखो दिया गया है अच्छा क्वेश्चन है कह रहा है करनी 4 ठीक उसके बाद 3 करनी 2 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 ठीक और 4 की पावर 1/3 और आंसर कितना आ रहा है 1/6 देखो वही है तो ये देखो आ जाएगा 2 की पावर 2 है पावर 1/3 फिर ये आ जाएगा पावर करनी में 1/4 4 दूनी 8 2 की पावर 1/6 हाँ बेटा देखो आ गया वही तो है सही है 1/4 लिख दिया। अब देखो 2 की पावर 2/3 और 4 टाइम 12 गुणे में कितना आ जाएगा 1/4 अब देखो ये कट जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बेटा तो आ जाएगा 2 की पावर 1/3 गुणे 1/2 तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1/6 कन्फ्यूजन नहीं करना इस तरीके के सवाल में है ना। तो देखो हमें पता था 2 है 2 की पावर 2 लिख दिया और ये करनी 3 थी तो नीचे आ गई 3 हो गया ये करनी आ गई 1/4 तो 2/3 गुणे 1/4 4 टाइम 12 और चाहे 2 दूनी 4 ऐसे काट दो तो इस तरीके से हमने कर दिया। 19 के बाद देखो 20वां सवाल क्योंकि अब हम लोग उसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सरदर्द हो गया था। सरदर्द का मतलब क्या होता है कंप्लीट नहीं किया था चैप्टर इसलिए दिमाग थोड़ा सा दर्द दे देता है जब हम लोग बोर्ड पेपर से बहुत पीछे चल रहे होते थे इसीलिए बहुत कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग है ना क्योंकि बोर्ड पेपर में तो अब लग सिलेबस ख़त्म हो जाता है आपका 9th का और मैंने स्टार्ट किया है बताओ 32 4 गुणे में दिया गया है तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1/3 गुणे 2 की पावर बेटा 1/4 गुणे 32 की पावर लिख सकते हो 1/12 ठीक। तो एक बात बताओ चीज़ें वही दी गई हैं आधार समान है कि नहीं समान है 2 की पावर 1/3 गुणे 2 की पावर 1/4 गुणे 2 की पावर 5/12
क्योंकि 2 की पावर 5 बार जाएगा तो 5 कम 5 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है। तो ये आ जाएगा 1/3 1/4 प्लस 5/12। एलसीएम कितना आएगा 12, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 12 एकम 12, 5 3 8, 4 12, 2 की पावर 12/12, सब खत्म आ गया 2 आंसर। ठीक है बेटा, स्पीड में करो, 2 ही आंसर आ रहा था। किस तरीके से करते हैं, स्पीड पकड़ो, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 32 की पावर 1/12, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 2 पावर 2 की पावर फैक्टर करो, 5 पावर होगी तो 5 कम 5/12, एलसीएम ले लिया, 12 5 4 3 का 13 12, 3 चौको 12, 4 3 12, 12 कम 12 और 5 कम 12, 5 3 8 4, 12 कम 12 काट दिया, 2 आंसर आ गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अभी निपटा देते हैं इसको। और मेरी वन शॉट वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है, वन शॉट में मैं पूरा कंप्लीट करवाता हूँ। बोल रहा है कौन से x के बराबर 21 नंबर, तो देखो x के बराबर कौन सा होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बोल रहा है x की पावर रूट की पावर 2/3, तो ये सवाल है। तो देखो हम पता सीधे डायरेक्ट आंसर पर ही बात करते हैं, x की पावर 3 की पावर 1/2 गुणे 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ दिया गया पावर 3, तो आ जाएगा x की पावर 3/3, तो आ जाएगा x। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा x की पावर 3 की पावर 2/3, 3 एकम 3 और 1/2, 2 एकम 2 कट जाएगा, 3 एकम 3 4 से काट दो, 3 एकम 3 x आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये चीज़ों कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गए ये पैर। अब देखो बहुविकल्पी प्रश्न भी रब कर देते हैं, संख्या पद्धति भी रब कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ रब कर देते हैं। ठीक, डेट वेट सब कुछ रब कर दिया है। और कुछ जाने से पहले मेरी समझ लो मेरी बात है, मैं 2 वीडियो वन शॉट पे दे चुका हूँ आपको। तो देखो जहाँ लिखा होता बड़ा बड़ा शॉर्ट SHOT शॉर्ट लिखा हो, उस वीडियो को देखो, फिर शॉर्ट अगर कहीं मिल जाए किसी वीडियो में, सबसे पहले उसी वीडियो को देखो। जैसे पहली शॉर्ट है दूसरी शॉर्ट है, इस पे क्या हो जाता है कि इस पे आपकी थ्योरी कंप्लीट होता है, मतलब टॉपिक वाइज हम लोग चलते हैं। कैसे, टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक, तो कॉन्सेप्ट को मतलब एकदम बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एकदम बेसिक चीज़ें इसमें शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरी ये शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करो बच्चों। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट नहीं मतलब 1-2 घंटे की होगी, शायद 1.5 घंटे की भी हो सकती वीडियो है, तो ये जरूर देखा करो। और आपकी क्लास 9 का जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लास 9 की संख्या पद्धति आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, पहला चैप्टर। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चित्रा प्रकाशन का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरे लेक्चर देखिए जाएंगे मजे के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्कूल वाले बच्चे हो, घबराना नहीं, सिलेबस स्कूल से पहले होगा। ठीक है।